हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैट कैम क्लासेस में। दोस्तों, आईआईटी जैम का एग्जाम जो आपका 15 फरवरी को होना है, तो कौन से ऐसे 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए या फिर उनका ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि इन 10 टॉपिक से अगर हम एग्जाम में देखते हैं तो 60 मार्क्स का आपका आईआईटी जैम के एग्जाम में आता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कौन से 10 टॉपिक है, हमें इन पे कितना फोकस करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आईआईटी जैम के एग्जाम की बात करता हूं तो देखिए, जो आईआईटी जैम का एग्जाम इस बार आपका होना है वो 15 फरवरी के दिन जो है संडे के दिन होना है, 15 फरवरी 2026। अगर हम आईआईटी जैम की बात करते हैं तो देखिए 3 सेक्शन आपके एग्जाम में आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है इसमें 30 एमसीक्यू आपके रहते हैं, जिसमें से 10 एमसीक्यू जो रहते हैं वो 1 नंबर के और 20 एमसीक्यू जो रहते हैं वो 2 नंबर के रहते हैं। और दोस्तों, इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपका एमसीक्यू 1 नंबर का है तो 1/3, अगर आपका 2 नंबर का है तो 2/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। वहीं अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें जो है वो 10 एमएसक्यू आपके रहते हैं और सभी के सभी जो है 2 नंबर के रहते हैं। हर एक एमएसक्यू आपका जो है 2 नंबर का रहेगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। सेक्शन सी की बात करते हैं तो इसमें 20 जो है एनएटी टाइप, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम एनएटी की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के रहते हैं और 10 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के रहते हैं। इसमें भी कोई आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर हम टोटल एग्जाम की बात करते हैं तो टोटल एग्जाम आपका 100 मार्क्स का आता है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 20 इधर, 10 इधर और 30 इधर, टोटल आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें कुछ इस प्रकार से सिलेबस मेंशन है। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट 10+2 लेवल के इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल एंड फेस इक्लुबिरिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एडजॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दोस्तों, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, नेचुरल प्रोडक्ट और एटॉमिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस और एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप देख सकते हो जो आपके सामने लिखे हुए हैं 24 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका जो सिलेबस मेंशन है उस हिसाब से है। इसमें कौन से ऐसे 10 टॉपिक हैं जिन पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें से आपका 60% पेपर आता है। 60% मतलब 60 नंबर का जो है वो पेपर आपका इन्हीं से आएगा, 10 टॉपिक से। बाकी जो 14 टॉपिक आपके बचेंगे उनसे 40 नंबर का आपका आता है। देखिए, पढ़ने तो हमें जो है आईआईटी में जाने के लिए सारे टॉपिक अच्छे से हैं, बट इन 10 पे हमें कुछ एक्स्ट्रा फोकस करना है जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। तो कौन से ये 10 टॉपिक हैं, एक एक करके जो है हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपका 10+2 लेवल तक का दिया हुआ है। इसकी हम बात करते हैं तो 2022 में जो है इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इससे पहले जो है वो 6 नंबर 4 नंबर के आते रहे हैं। बट अगर 2025 वाला आईआईटी का जैम का एग्जाम देखा जाए तो इसमें देखिए कितने नंबर का आया है, 10 नंबर का आया है। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना भी जरूरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो टॉपिक हमें करना है वो बेसिक मैथमेटिक्स करना है। इसमें बड़े इजीली ही नंबर आ जाते हैं। मैट्रिक्स आपसे जो है मैट्रिक्स के क्वेश्चन जनरली पूछता है, डेरिवेशन के पूछता है, यही इजी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपके सामने जो है ट्रांजिशन मेटल मेंशन कर रखा था, उसमें ही जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका छुपा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आईआईटी जैम के लिए कोई है तो वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। इसमें देखिए 2022 में 7 नंबर का, 2023 में 10 नंबर का, 2024 में 8 नंबर का और 2025 में 7 नंबर का पूछा गया था। अगर हम एक एवरेज लेके चले तो मैं कह सकता हूं इससे जो है वो आपका 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स का हिस्सा आएगा और लगभग जो है इसका एवरेज लेके चले
तो इसका जो है 5 मार्क्स का आपका यहां से आ जाएगा। इसके बाद तीसरे टॉपिक की बात करते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों इस टॉपिक की बात करते हैं 2022 में 6 नंबर का, 2023 में 5 नंबर का, 2024 में 6 नंबर का, 2025 में 8 नंबर का। अगर एक हम एवरेज लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कितने मार्क्स का ये टॉपिक आ रहा है भाई, ये टॉपिक हमारा 6 मार्क्स का आ रहा है। तो दो टॉपिक सबसे जरूरी जो है अभी तक कौन कौन से हुए केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद जो है बेसिक मैथ भी आपको अच्छा करना होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं हम देखते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री। तो रिएजेंट में देखिएगा 2022 में 5 नंबर, 2023 में 4 नंबर, 2024 में 7 नंबर, 2025 में 8 नंबर। अगर एक एवरेज लिया जाए रिएजेंट केमिस्ट्री का तो आप ये कह के चलिए कि 6 से 7 मार्क्स का जो है वो आपका रिएजेंट केमिस्ट्री से आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 2022 में 4 नंबर, 23 में 6 नंबर, 24 में 5 नंबर, 2025 में 8 नंबर। इसका अगर एक आप एवरेज लेते हो तो कितना निकल के आएगा भाई, 6 मार्क्स का जो है वो आपका थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से पूछा जाता है। 6 नंबर के टॉपिक की बात करते हैं तो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक बड़ा इजी है आईआईटी जेईई के लिए और इसमें मार्क्स जो है वो पाना भी बड़ा इजी होता है। 2022 में 8 नंबर, 23 में 3 नंबर, 24 में 4 नंबर, 25 में 4 नंबर। अगर एक एवरेज लिया जाए तो कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है आपका 4 से 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अगर हम जो है वो 7th टॉपिक की बात करते हैं तो है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें आपका 2022 में 4, 23 में 2, 24 में 7 और 25 में 2 नंबर का पूछा गया है। दोस्तों अगर एक एवरेज लेते हैं तो बोल सकते हैं ये आपका कितने नंबर का आता है, 4 मार्क्स का आपका ये आता है। अभी तक जो है वो आपने 7 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हैं। कौन कौन से, मैथ देख लिया आपने, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख लिया, उसके बाद जो है केमिकल बॉन्डिंग देख लिया, रिएजेंट देख लिया, थर्मोडायनामिक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक और रिएक्शन मैकेनिज्म। और कौन से 3 टॉपिक हैं जिन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, मतलब रिवीजन अगर बाकी टॉपिक का हम 2-3 बार कर रहे हैं तो इनका रिवीजन कम से कम आपको 5 बार करना है। फिर देखिएगा इनोलेट केमिस्ट्री एंड नेम रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं 8th नंबर टॉपिक, तो देखिए 2022 में 4 नंबर, 2023 में 5 नंबर, 24 में 4 नंबर और 25 में 2 नंबर। लगभग जो है ये आपका 4 मार्क्स का इनोलेट केमिस्ट्री और नेम रिएक्शन से पूछा जाता है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर। तो एवरेज मान सकते हैं 4 मार्क्स का जो है आपका ये पूछा जाता है। एक टॉपिक और केमिकल और फेस इक्लुबेरिया। अगर इक्लुबेरियम की हम बात करते हैं 2022 में क्वेश्चन आपका नहीं आया था, 23 में 8 नंबर, 24 में 2 नंबर, 25 में भी आपका क्वेश्चन नहीं आया था। इसमें भी अगर आप एवरेज लेके चलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 4 से जो है वो 5 नंबर का एवरेज आप इससे लेके चल सकते हैं। दोस्तों आईआईटी जेईई में जो है एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इन 10 टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस करते हो तो मैं आशा करता हूं कि जो आपके नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। बाकी देखिए टोटल जो है 24 टॉपिक है, इन 10 पे आपने ज्यादा फोकस करा, इनका ज्यादा रिवीजन करा, बाकी को भी आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ एक एक नंबर से जो है वो आईआईटी में बहुत रैंक आपकी चेंज हो जाती है। अगर आपका सपना है आईआईटी बॉम्बे जाने का, आईआईटी दिल्ली जाने का, आईआईटी रुड़की जाने का, मद्रास, गुवाहाटी, अगर आपको जो है अच्छी आईआईटी में जाना चाहते तो आपको जो है वो 60 मार्क्स तो लेके ही आने पड़ेंगे मिनिमम। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, इन 10 टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हो। तो ये 10 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जो है ये बात समझ में आई होगी, आप अपनी पढ़ाई अब अच्छे से करोगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, केमिस्ट्री में जॉब से रिलेटेड, वो हम आपको देते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।